कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। प्रगति अपने घर वालों के लिए प्रेजेंट्स खरीदने के बाद घर लौटती है और आशा को अपनी कामयाबी की कहानी सुनाती है। वो आशा और पिंकी के लिए भी प्रेजेंट्स लाती है। आशा उसकी कामयाबी पर खुश है। कुछ देर बाद प्रगति अपनी माँ के प्रेजेंट्स पहुंचाने डॉक्टर शकुंतला के घर जाती है। प्रगति की माँ शांति अब बीमार तो नहीं है, लेकिन प्रगति के लिए चिंतित जरूर है। प्रगति अपनी माँ के लिए कपड़े, 5,000 रुपए और एक खत डॉक्टर शकुंतला के दरवाजे पर रखकर दरवाजे की घंटी बजाती है और खुद छिप जाती है। शकुंतला दरवाजा खोलकर चारों तरफ देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं है, सिर्फ एक पैकेट दरवाजे पर पड़ा है। डॉक्टर शकुंतला वो पैकेट उठाकर अंदर जाती है और शांति को बताती है कि प्रगति फिर आई थी, लेकिन एक खत और कुछ कपड़े दरवाजे पर छोड़कर चली गई। खत में लिखा है कि प्रगति राजी खुशी है और जल्दी ही अपनी माँ से मिलने आएगी। गौरव को भी देहरादून में जहां वो पढ़ रहा है, प्रगति का खत और प्रेजेंट्स मिलते हैं। वो भी अपनी बहन के लिए खुश है। डिटेक्टिव राजन का बेटा संजय भूपेंद्र सिंह से मिलता है और अपना परिचय देने के बाद उसे कोई काम देने के लिए कहता है। भूपेंद्र सिंह उसे काम दिलवाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो उस पर नजर रखना चाहता है। इसी ख्याल से वो उसे अपने समधी रुद्र प्रताप के पास भेजता है और टेलीफोन पर उससे संजय को अपनी फैक्ट्री में नौकरी देने के लिए कहता है, ताकि दुश्मन के बेटे पर नजर रखी जा सके। अब आगे। तुम्हें मुझे देख के डर गई क्या? तू कौन है री? राम कटोरी। कौन सी कटोरी? कटोरी नहीं, राम कटोरी। राम कटोरी। क्या नाम है? राम कटोरी। मेरा नाम परदेसी है। तुम प्यार से मुझे कुछ भी बुला सकती। तुम्हें यहाँ कौन बुलाए? भूरे महाराज ने बुलाया है। भूरे महाराज? ये पुरानी हड्डी कभी भी जोश मार देती। सुनो राम कटोरी, तुम भूरे महाराज के रिश्ते में लगती क्या? मैं उनकी रिश्तेदार नहीं। उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखकर गांव से बुलाया है। ऐसा? तुम्हें उन्हें कौन से गांव से बुलाया है? टनकपुर से। टनकपुर से? टनकपुर नहीं, टनकपुर टनकपुर। टनकपुर टनकपुर। अब ये दोनों मिलके ठनठनाते रहेंगे। देखो राम कटोरी, तुम्हें यहाँ पे किस काम के वास्ते बुलाया उन्होंने? यहाँ रसोई में खाना पकाने के लिए। तुम्हें इन खूबसूरत हाथों से खाना पकाएंगी और फिर मैं खाऊंगा, तू पकाती रहना, मैं खाता रहूंगा, तू पकाती रहना, मैं खाता रहूंगा। है राम कटोरी? अरे परदेसी कुछ सुना? क्या हुआ? कबाब में हड्डी। हड्डी? अरे भूरे महाराज! अरे राम कटोरी तू! अरे बाबा, अच्छा हुआ तू आ गई, वरना तोहरी कसम हम तो अकेले काम कर कर परेशान थे राम कटोरी। न दिन को चैन था न रात को आराम, बस ये चूल्हे की आग, बर्तन और हम। लेकिन अब तेरे आने से सारा बोझ हल्का हुई गया राम कटोरी। बोझ? हाँ, काम का बोझ। अच्छा। और सुनना, हाँ? मन का बोझ भी। अरे ससुर घोड़े की तरह काहे नाता है राम कटोरी? हाँ? ये परदेसी है। अरे हम इनसे तो मिल चुके हैं। मिल चुके हैं? हाँ। आई ससुर जरा इधर तो आओ। राम कटोरी से तुम मिल चुके हो, हमको बताए नहीं। तुम्हें कैसे बताते? तुम आते ही उसके साथ खुसुर पुसुर शुरू कर दिए। राम कटोरी यहाँ आओ।
ये राम कटोरी है, हमारे साथ रसोई में काम करेगी और हमारा हाथ बटाएगी, हवेली में रहेगी, समझे? ऐसा? हाँ। इनो तुम्हारा हाथ बटाएगी और हवेली में रहेगी? हाँ, रसोई वाले कमरे में है, समझे ना? एक जानते हो कहाँ के रहने वाली है? अरे हमरे टनकपुर की। जय पंडित जी, तुम्हें कितनी बार बोला टनकपुर का नाम नको लो, नको लो, नको लो। अब तुम दोनों मिलके टनटनाते रहेंगे, मेरे दिमाग का सत्यानाश कर देंगे। परदेसी जाता है यहाँ से। अरे हट, तेरा जरूरत नहीं है, अब हम दोनों मिलके काम संभाल लेंगे। हाँ, ये इतने गुस्से में क्यों गए? अरे जाने दो, परवाह मत करो, हम आए ना। अच्छा ये राम कटोरी, तुम थक गई होगी, बहुत दूर से आई हो ना, तो तुम्हारे लिए हम गरम दूध और गाजर का हलवा बना दे। हाँ। खाओगी? तो बैठो यहाँ बैठो। अरे रुको रुको रुको, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे, अब बैठो। इधर देखो, राम कटोरी घर आई, हमरा जीरा मचल मचल जाई। भूरे महाराज नमस्ते। नमस्ते मलकिन। भूरे महाराज, आज खाना बनने में कुछ देर हो गई, खाना ऑफिस भेजना है। अभी बना जाता है मलकिन। भूरे महाराज, ये कौन है? अरे पैर छोड़, पैर छोड़। पाइला को मालकिन। ठीक है, पर ये है कौन भूरे महाराज? राम कटोरी है मलकिन, टनकपुर से आई है। अच्छा, टनकपुर से। वो तो तुम्हारा गांव भी है ना? जी, इसीलिए तो हम उसके यहाँ पर बुला लिए, यही काम करेगी। अच्छा, ये क्या काम करेगी? सब काम करेगी मलकिन, सब काम करेगी। चौका बर्तन करेगी, झाड़ू लगाएगी, खाना बनाएगी, आपके गोड़ दाबेगी। पगार कितनी लेगी? अरे आप गारंटी देंगी, सब स्वीकार होगा। क्यों राम कटोरी? हाँ। अच्छा, पर भूरे महाराज ये रहेगी कहाँ? वही जहाँ सारे नौकर रहते हैं। लेकिन भूरे महाराज, ये लड़की साथ है। अरे हम है ना, इसकी देखभाल करेंगे मलकिन। अच्छा, अगर आपको ठीक लगता है तो आप रख लीजिए। बहुत मेहरबानी मलकिन, बहुत मेहरबानी। अरे राम कटोरी, देखा ना, हमने कहा था कि मलकिन बहुत अच्छी है, हैं? आलू काटो, आलू काटो। नमस्ते। मैं परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, बाबूजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है तुम्हारे बारे में। बाबूजी? ठाकुर रुद्र प्रताप मेरे बाबूजी हैं और मेरा नाम विनोद ठाकुर है। इस पूरी एम्पायर का इकलौता वारिस हूं मैं। ठाकुर भूपेंद्र सिंह मेरे ससुर हैं। मैं दरअसल जरूरत नहीं है, यहां बहुत सारे लोग काम करते हैं, इस हवेली में, मिल में, फैक्ट्री में और ऑफिस में। यहां पर वफादारों की कोई कमी नहीं है और कुछ गद्दार भी हैं। मेरे लिए यह जानना जरूरी नहीं है कि तुम कितना काम कर सकते हो, जानना यह जरूरी है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो और कितने वफादार भी हो। ठाकुर साहब? ठाकुर साहब नहीं, तुम मुझे सिर्फ विनोद ठाकुर कहो, वैसे भी तुम मेरे हम उम्र हो। विनोद साहब, वफादारी मेरे खून में है। आप मुझे एक मौका तो देके देखिए, मैं साबित कर दूंगा कि जहां आपका पसीना गिरेगा वहां मैं अपना खून बहा दूंगा। तुम्हारा ये अंदाज हमें अच्छा लगा। देखो संजय, बड़े लोगों की जिंदगी एक खुली किताब की तरह होती है, जिसमें कुछ राज भी होते हैं और वो राज उनके कुछ वफादारी जानते हैं। विनोद साहब, आप मुझे अपना वफादारी समझिए। कहने के लिए तो सब दोस्त नजर आते हैं, मगर कुछ दुश्मन भी होते हैं। आज से आपका दुश्मन मेरा दुश्मन। दुश्मन तो नजर भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ आसिनों के सांप भी होते हैं। मुझे उनका सर कुचलना आता है। देखो संजय, मैं तुम्हारा इम्तिहान नहीं ले रहा हूं। एक आखिरी सवाल, अगर अचानक मुझ पर कोई हमला कर दे तो तुम क्या करोगे? तो मैं बिजली की तरह उस पर टूट पड़ूंगा और पल भर में उसका मुर्दा शरीर आपके सामने होगा।
अगर दुश्मन एक से भी ज्यादा हो और इतने ताकतवर हो कि तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाए तो वो मेरी लाश पर से गुजर के ही आप तक पहुंच पाएंगे। संजय, हमने तुम्हें नौकरी पर रख लिया है, आज से तुम हमारे बॉडीगार्ड होगे। बॉडीगार्ड नहीं विनोद साहब, आज से मैं आपका साया हूं। आज से जहां आप वहां मैं। एक बात सुनो संजय, हमारे फैक्ट्री में एक शख्स है जिसका नाम है करण। तुम्हें उस पर खास तौर पर नजर रखनी होगी। आप सिर्फ एक बार मुझे उससे मिला दीजिए विनोद साहब, फिर आप चाहेंगे तो उसकी मौत की खबर भी आपको मिल सकती है। नहीं, वो खास दुश्मन नहीं है हमारा, है तो एक मुलाजिम ही। मगर बाबूजी और माँ जी की कमजोरी है, वो शहर गया हुआ है। जब लौटेगा तो तुम उसे मिल लोगे। संजय, मुझे उसका पूरा इतिहास चाहिए, उसकी हर पल की खबर मुझे चाहिए। जी विनोद साहब। संजय, तुम हमारे आउट हाउस में रहोगे, हमारा नौकर तुम्हें वहां पहुंचा देगा। राम सिंह, नकामत उठाइएगा, कोई हमें वॉच कर। मैंने ठाकुर के यहाँ नौकरी कर ली। ठाकुर की यहाँ? हाँ, अब मैं विनोद ठाकुर का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। संजय, तुम नहीं जानते तुमने कितना बड़ा खतरा मोल लिया है। खतरों से खेलना तो अब मेरी जिंदगी का मकसद है। अगर उन लोगों को पता चल गया कि तुम राजन साहब के बेटे हो तो जानते हो क्या हो सकता है? मैंने उन्हें बता दिया कि मैं राजन का बेटा हूँ। फिर भी उन्होंने तुम्हें नौकरी पर रख दिया? हाँ, क्योंकि मैंने उनकी हमदर्दी हासिल कर ली। अब आगे क्या करूँगा इसकी खबर भी आपको मिल जाएगी। और हाँ, आप आगे से ये बुर्का पहन के मत आइएगा। नमस्ते। नमस्ते। मैं विनोद ठाकुर से मिलना चाहता हूँ। विनोद साहब तो अभी आए नहीं। आप? मेरा नाम करण है, मैं उनकी फैक्ट्री में अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, मैं अमिता चौधरी हूँ, उनकी नई सेक्रेटरी। अमिता, आपके नाम को तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप मुझे जानते हैं? लेकिन मैं तो अभी भी यहाँ अपॉइंट हुई हूँ। विनोद ठाकुर ने जो 2 लाख की पेमेंट आपको की थी, उसका चेक मैंने ही लिखा था, इसी वजह से आपका नाम जानता हूँ। ओह, आई सी। प्लीज बैठिए ना, विनोद साहब अभी आते ही होंगे। शुक्रिया। आप कुछ चाय कॉफी कुछ लेंगे? देखिए, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं अभी चाय मंगवाती हूँ। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। नहीं, अगर आप कहें मैं किसी डॉक्टर को बुला देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। There's nothing wrong with you. बल्कि एक खुशखबरी है।
खुशखबरी? हाँ, तुम माँ बनने वाली हो। क्या नाम है तुम्हारा? अमिता। पूरा नाम? जी, देखो मुझे तुम्हारे हस्बैंड का नाम चाहिए। मैटरनिटी होम के नाम एक लेटर लिखना है, वहां तुम्हें जाना होगा। और कुछ विटामिन्स लिख देती हूँ जिन्हें तुम रेगुलरली लेते रहना। हाँ, ये लो। कहाँ चली गई? अपना बैग भी भूल गई? अजीब है आजकल की लड़कियां भी, अपने पति को खबर देने की खुशी में अपना बैग ही छोड़कर चली गई। अमिता चौधरी। ओफो, इसी तरह रोती रहोगी या बताओगी भी कुछ? विनोद। हाँ कहो। विनोद, आज ऑफिस में मुझे चक्कर से आ गया था। चक्कर? फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि मैं मां बनने वाली हूँ। क्या? तुम मां बनने वाली हो? हाँ विनोद, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ओह माय गॉड, कितनी आसानी से कह देती हो तुम लोग ये सेंटेंस। हाँ, किस तरह आ जाती है जबान पर ये बात? लेकिन विनोद, ये बात मैंने सिर्फ तुम्हारे सामने कही है। अभी तुमने मेरे सामने कही, इसके बाद सारे जमाने से कहोगी तुम? मैं क्यों कहूँ? तुम कहोगी दुनिया के सामने। क्या कहूंगा दुनिया के सामने कि मैं एक बिन ब्याही औरत के बच्चे का बाप बनने वाला हूँ? तो क्या तुम ये कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? शादी? और तुमसे? अमिता, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा इंसान हूँ। ये बात तो मैंने तुमसे पहले ही कह दी थी। तुम्हें मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगी? ये सब कुछ तो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। वो पाप करने से पहले तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन विनोद, तुम भी तो मेरे साथ थे। मैं मर्द हूं, मैं जज्बात में पागल हो गया था। मगर तुम्हें क्या हो गया था? तुमने अपने आप को क्यों नहीं रोका? मुझे क्यों नहीं रोका? मुझे मना क्यों नहीं किया? इसकी होना पाप से पहले। विनोद, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना? मोहब्बत? अमिता, ये मोहब्बत नहीं है, ये हवस है, उत्तेजना है, एक्साइटमेंट है जो पल भर के लिए हुई थी। शरीफ घर की लड़कियां ऐसे वक्त में अपने आप को रोक लेती हैं, इस तूफान के भंवर में नहीं फंसती। सारा इल्जाम मुझे ही दे रहे हो? तुम भी तो शरीक थे मेरे साथ इस पाप में। नहीं अमिता, मुझे लड़कियों से खेलने की आदत है। तुम पहली लड़की नहीं हो जो मेरी जिंदगी में आई हो। तुमसे पहले भी। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं अमिता, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैंने अपने अय्याशी की पूरी कीमत दी है तुम्हें, पूरे 2 लाख रुपए। ये पैसा लेते वक्त तुमने सोचा नहीं? क्या ये पैसा आजाद रोकता है? कौन देता है किसी को 2 लाख रुपए? रुपयों की लालच में तुम इतनी अंधी हो गई थी कि तुम्हें इतना होश नहीं रहा कि क्या सही है और क्या गलत। तो अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? अमिता, एक आसान सा उपाय है, तुम इस बच्ची को गिरा दो। क्या कहा तुमने? बच्चे को गिरा दो? हाँ अमिता, तुम इस बच्चे को गिरा दो, निकाल फेंको इस बदनामी को अपने गले से, और इस खेल को इसी तरह से चलने दो। सचमुच तुम बड़े ही कमीने इंसान हो, जलील इंसान हो। ठीक ही कहा था तुम्हारे बारे में प्रकृति ने। प्रगति मेरी दुश्मन है, आइंदा उसका नाम अपनी जुबान पर कभी मत लाना।
तुम भी एक बात कान खोलकर सुन लो अमिता, मेरा नाम विनोद ठाकुर है, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह का बेटा, उनकी जायदाद का अकेला वारिस। तुम जैसी बाजारी लड़की के साथ विनोद ठाकुर का कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता। अगर इस बात को तू नहीं गिरा सकती तो जाकर किसी नदी या तालाब में डूब पड़, मगर अपनी शक्ल दिखाने की जुर्रत भी मत करना, समझी? है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।